बोरीवली, जो कि मुंबई का एक हिस्सा है, यहीं की भरी हुई गलियों में रोहित शर्मा ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। जिस तरह मुंबई हमेशा ऊर्जा से भरा रहता है, उसी तरह छोटे रोहित में भी बहुत जोश और उत्साह था। 1987 में जन्मे रोहित का क्रिकेट से नाता एक प्लास्टिक के बल्ले और रबर की गेंद से शुरू हुआ। यही वो साधारण शुरुआत थी जिसने आगे जाकर क्रिकेट की दुनिया में एक अद्भुत कहानी लिखी। उनकी प्रतिभा शुरू से ही साफ दिखती थी। बचपन से ही रोहित में खेल के लिए एक अलग ही दमखम था। जो भी उन्हें खेलते देखता वो हैरान रह जाता था। उनमें गेंद को सही समय पर खेलने की गजब की क्षमता थी। ऐसा लगता था जैसे उन्हें खेल की स्वाभाविक समझ हो, एक ऐसा गुण जिसने उन्हें अपने साथियों से अलग खड़ा कर दिया, मानो उनका जन्म ही बल्लेबाजी करने के लिए हुआ हो। मैदान पर उनके सहज शॉट्स और आत्मविश्वास भरा व्यवहार उनकी असाधारण प्रतिभा का प्रमाण थे। उनके पड़ोसी उनके बेखौफ खेल को देखकर दंग रह जाते थे। यह नन्हा उस्ताद जब खेलता तो लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाते और अक्सर उसके कौशल को देखकर हैरान रह जाते। यह लड़का कहास था। उसमें एक चमक थी, महानता का वादा जो साफ दिखता था। रोहित का परिवार साधारण था, लेकिन उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना। उन्होंने उसकी आंखों में जुनून और दिल में लगन देखी और वे जानते थे कि उन्हें उसके सपनों का साथ देना होगा। उन्होंने रोहित का दाखिला एक क्रिकेट कैंप में कराया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, एक ऐसा कदम जो बड़े सपनों वाले एक छोटे लड़के के भविष्य को आकार देने वाला था। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। कैंप में मिली नियमित ट्रेनिंग और पेशेवर मार्गदर्शन ने उसके कौशल को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोच दिनेश लाड के मार्गदर्शन में रोहित की प्रतिभा खिल उठी। कोच लाड की सलाह ने रोहित को एक प्रतिभाशाली युवा से एक होनहार क्रिकेटर में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने कौशल को निखारा, अपने हुनर को पोषित किया और बड़े मंचों का सपना देखा। प्रत्येक अभ्यास सत्र, प्रत्येक मैच उनके अंतिम लक्ष्य की ओर एक कदम था। धूल भरे मैदानों से लेकर खचाखच भरे स्टेडियमों तक का उनका सफर शुरू होने वाला था। गलियों में खेलने से लेकर भव्य मंचों पर प्रदर्शन करने तक का यह परिवर्तन उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण था। यह जुनून, दृढ़ता और उनके प्रियजनों के अटूट समर्थन से भरी यात्रा थी। रोहित की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि दृढ़ संकल्प और सही समर्थन से सपने सच हो सकते हैं। मुंबई, जिसे भारतीय क्रिकेट का तीर्थ कहा जाता है, यहाँ नए खिलाड़ियों को चमकाने का हुनर है। इस शहर में क्रिकेट रचा बसा है। यहाँ की गलियों में बल्ले और गेंद की आवाज और जोशीले प्रशंसकों की चीयरिंग गूंजती रहती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सपने पलते हैं और दिग्गज बनते हैं। रोहित शर्मा कोई अपवाद नहीं थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने खेल के प्रति एक खास लगाव दिखाया और अक्सर बोरीवली के स्थानीय मैदानों में अथक प्रयास करते हुए देखे जाते थे। उनका समर्पण और जुनून उन सभी को दिखाई देता था जो उन्हें खेलते हुए देखते थे। वह तेजी से आगे बढ़े, अपनी शानदार बल्लेबाजी और रन बनाने की जन्मजात क्षमता से सभी को प्रभावित करते हुए। उनकी बल्लेबाजी शैली सुंदरता और ताकत का मिश्रण थी, जो उन्हें देखने में मनोरंजक बनाती थी। कोच और मार्गदर्शक ने जल्दी ही उनकी क्षमता को पहचान लिया और वह जल्द ही मुंबई के क्रिकेट जगत में नियमित चेहरा बन गए। क्रिकेट जगत में उनके नाम की चर्चा होने लगी। प्रशंसकों और विशेषज्ञों ने समान रूप से इस युवा प्रतिभा पर ध्यान देना शुरू कर दिया और उनके उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी की। स्थानीय टूर्नामेंटों में उनका प्रदर्शन शानदार से कम नहीं था और उनकी प्रतिभा की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बोरीवली का यह युवा बल्लेबाज महानता के लिए बना था। उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनमें एक सितारा बनने की क्षमता थी। उनकी सरल शुरुआत और अथक परिश्रम ने उन्हें कई लोगों का प्रिय बना दिया और वह जल्दी ही एक स्थानीय नायक बन गए। उनके करियर का महत्वपूर्ण क्षण 2006 से 2007 के रणजी ट्रॉफी सीजन के दौरान आया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि उनका सामना देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ घरेलू गेंदबाजों से था। दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन रोहित ने इसके तहत शानदार प्रदर्शन किया। मुंबई के लिए खेलते हुए रोहित ने गुजरात के खिलाफ एक शानदार दोहरा शतक जड़कर दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाई। यह पारी बल्लेबाजी का उत्कृष्ट नमूना थी, जिसमें पारी बनाने और विपक्षी टीम पर हावी होने की उनकी क्षमता दिखाई दे रही थी। यह एक ऐसा प्रदर्शन था जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। 204 रनों की उनकी पारी ने उनकी असीम प्रतिभा और धैर्य को प्रदर्शित किया।
यह सिर्फ उनके द्वारा बनाए गए रन ही नहीं थे, बल्कि जिस तरह से उन्होंने उन्हें बनाया वह सभी को हैरान कर देने वाला था। उनका शॉट चयन, समय और धारणा अनुकरणीय थी। क्रिकेट जगत ने गौर किया। विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने उनकी क्षमता और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करना शुरू कर दिया। लेख लिखे गए और राष्ट्रीय टीम में उनकी जगह के बारे में बहस हुई। यह स्पष्ट था कि रोहित शर्मा एक ऐसा नाम था जिस पर नजर रखनी थी। चयनकर्ता अब उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उनके निरंतर प्रदर्शन और अस्वीकार्य प्रतिभा ने उन्हें राष्ट्रीय टीम के लिए एक मजबूत दावेदार बना दिया। चयन समिति की बैठकों में अक्सर उनके चयन को लेकर चर्चा होती रहती थी। आखिरकार भारतीय टीम के दरवाजे खुल गए। रोहित शर्मा की कड़ी मेहनत और लगन रंग लाई थी और वह अपने सपने को हासिल करने की कगार पर थे। बोरीवली के स्थानीय मैदानों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के भव्य मंच तक का उनका सफर कई इच्छुक क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा है। साल 2007 में रोहित शर्मा का सपना तब सच हुआ जब उन्हें भारतीय वनडे टीम में पहली बार चुना गया। यह बहुत गर्व का पल था। बरसों की मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। अब वो नीली जर्सी पहनकर पूरी दुनिया के सामने अपने देश का प्रतिनिधित्व करने को तैयार थे। हालांकि उनका पहला मैच योजना के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने अपनी प्रतिभा की कुछ झलकियां दिखाईं, लेकिन उन्हें बड़े स्कोर में नहीं बदल सके। ऐसा लग रहा था जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दबाव उन पर भारी पड़ रहा था। यह उनके चरित्र की परीक्षा का समय था। यह समय था कि वह खुद को साबित करें और अपनी क्षमता दिखाएं। रोहित शर्मा के अंतर्राष्ट्रीय करियर के शुरुआती साल अच्छे बुरे रहे। उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से दर्शकों को मोहित करते हुए कई बार शानदार प्रदर्शन किया। फिर भी उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी रही। प्रतिभाशाली होने के बावजूद असंगत होने का ताना उनसे चिपकने लगा। प्रशंसकों और आलोचकों के मन में संदेह बने रहे। हालांकि रोहित ने इन चुनौतियों से घबराने से इनकार कर दिया। वह अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए दृढ़ रहे और कड़ी मेहनत करते रहे। उनका आत्मविश्वास कभी कम नहीं हुआ। वह जानते थे कि वह सबसे ऊंचे स्तर पर खेलने के लिए बने हैं। संघर्ष का यह दौर उनके लिए एक वरदान साबित होने वाला था। इसने उन्हें एक मजबूत और अधिक लचीला क्रिकेटर बनाया। सेक्शन 5 द हिटमैन एमर्जेस। साल 2013 ने रोहित शर्मा के करियर में एक नया मोड़ ला दिया। उन्हें वनडे में पारी की शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यह एक ऐसा फैसला था जिसने उनकी किस्मत बदल दी। मध्यक्रम में बल्लेबाजी की बेड़ियों से मुक्त रोहित शीर्ष पर खिले। उन्हें अपनी लय मिल गई। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और रन पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बनने लगे। रोहित का यह बदलाव बेहद खास था। वह रन बनाने वाली मशीन बन गए। उनके दिमाग को झकझोर देने वाली सुगमता से शतक बन रहे थे। उनकी पारी देखने लायक होती थी। ताकत और सुंदरता का मिश्रण। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली के लिए उन्हें हिटमैन कहा जाने लगा। आखिरकार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली थी। सेक्शन 6 कॉन्करिंग न्यू फॉर्मेट्स। लगातार बदलते क्रिकेट की दुनिया में महानता हासिल करने के लिए किसी भी खिलाड़ी को नए फॉर्मेट के साथ तालमेल बिठाना जरूरी होता है। रोहित शर्मा ने अपनी असाधारण प्रतिभा और बहुमुखी प्रतिभा के साथ हर उस फॉर्मेट में कब्जा कर लिया है जिसमें वह खेले हैं। रोहित शर्मा की सफलता सिर्फ वनडे तक ही सीमित नहीं थी। क्रिकेट में उनका सफर लंबे फॉर्मेट में मजबूत नींव के साथ शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने जल्द ही छोटे फॉर्मेट में भी अपना लोहा मनवा लिया। अलग अलग फॉर्मेट में तालमेल बिठाने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता उनके कौशल और समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म को T20 क्रिकेट में भी जारी रखा और खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बन गए। खेल को समझने की उनकी क्षमता और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली ने उन्हें किसी भी गेंदबाज के लिए एक भयानक प्रतिद्वंद्वी बना दिया। बाउंड्री के पार आसानी से शॉट लगाने की उनकी क्षमता ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया। प्रशंसक सिर्फ उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखने के लिए स्टेडियमों में उमड़ पड़ते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें कुछ खास देखने को मिलेगा। उनकी छक्के लगाने की क्षमता सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि समय और सटीकता का भी नतीजा थी। वह गेम चेंजर थे, जो कुछ ही ओवरों में मैच का रुख मोड़ सकते थे। चाहे जरूरी पीछा करना हो या चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करना हो, रोहित में महत्वपूर्ण समय पर प्रदर्शन करने की क्षमता थी। उनकी पारी अक्सर लुभावने शॉट्स और रणनीतिक गेम प्ले से भरी होती थी।
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में उनके नेतृत्व गुण भी सामने आए। IPL में रोहित शर्मा का सफर किसी दिग्गज से कम नहीं है। उन्होंने न सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल कप्तानों में से एक के रूप में भी उभरे। 2013 में मुंबई इंडियंस के कप्तान नियुक्त किए गए रोहित ने टीम को IPL के 5 खिताब दिलाए। उनकी कप्तानी में टीम में एक बदलाव देखा गया, जिसमें टीम वर्क, रणनीति और निरंतर प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया। उनका शांत स्वभाव और तीक्ष्ण क्रिकेटिंग दिमाग टीम की सफलता में सहायक रहे हैं। उनकी कप्तानी की विशेषता शांति, रणनीतिक सूझबूझ और अपने खिलाड़ियों से सबसे अच्छा प्रदर्शन हासिल करने की क्षमता रही है। क्रिकेट में रोहित शर्मा का सफर उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और खेल के प्रति जुनून का प्रमाण है। वह दुनिया भर के युवा क्रिकेटरों को प्रेरणा देते रहते हैं और यह साबित करते हैं कि सही सोच और प्रयास से कोई भी खेल के किसी भी फॉर्मेट में महारत हासिल कर सकता है। सेक्शन 7 लीडिंग दी नेशन। 2017 में विराट कोहली की अनुपस्थिति में रोहित शर्मा को भारतीय टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने खुशी खुशी यह भूमिका निभाई और टीम को कई द्विपक्षीय श्रृंखलाओं में जीत दिलाई। उनकी कप्तानी एक सहयोगी दृष्टिकोण और टीम भावना के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाली रही। उनके शांत स्वभाव और रणनीति ने उन्हें अपने साथियों का सम्मान दिलाया। उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत करके टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। रोहित शर्मा सच में एक अच्छे नेता बन गए थे। सेक्शन 8 बियॉन्ड दी बाउंड्री। मैदान से बाहर रोहित शर्मा अपनी विनम्रता और सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वह दिल से एक पारिवारिक व्यक्ति हैं और अपनी पत्नी रितिका और बेटी समायरा से बेहद प्यार करते हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स उनके निजी जीवन की झलकियां दिखाते हैं, जो एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाते हैं जो अपने प्रियजनों को सबसे